23 जून 2018 के दिन लगभग 1:30 बजे के आसपास दिल्ली पुलिस कंट्रोल रूम के पास एक कॉल आता है। कॉल पर पुलिस को बताया जाता है कि दिल्ली छावनी इलाके के बराड स्क्वायर के पास सड़क पर एक महिला खून से लथपथ पड़ी है। कुछ ही समय में पुलिस वहां पहुंच जाती है। जब पुलिस उस महिला को देखती है तब उन्हें लगता है कि शायद किसी ने इस महिला को गाड़ी से उड़ाया होगा, लेकिन जब पुलिस की नजर महिला के गर्दन की ओर जाती है तब पुलिस को पता चलता है कि किसी ने उस महिला के गले पर तेजधार हथियार से वार किया है। जिस जगह पर वार किया गया था उस जगह से लगातार खून निकल रहा था। पुलिस फौरन उस महिला को नजदीक के अस्पताल ले जाती है, लेकिन डॉक्टर उस महिला को मुर्दा करार देते हैं। पुलिस जब उस महिला की पहचान करने के लिए देखती है तब उनके हाथ कुछ नहीं लगता है, क्योंकि महिला के पास ना ही कोई आईडी प्रूफ था, ना ही कोई मोबाइल। इस वजह से महिला की पहचान पुलिस के लिए एक पहेली बन जाती है। तो आखिरकार कौन थी वह महिला और किसने किया होगा उसका कत्ल? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि महिला और उसके खूनी के बारे में जानकर आपका दिल दहल जाएगा। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। पुलिस उस महिला की पहचान करने में झूठी हुई थी, लेकिन उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था। शव को मिले 2.5 घंटे के ऊपर हो गए थे, लेकिन पुलिस को कातिल के बारे में भी कोई सुराग नहीं मिला था। तभी एक आदमी नारायणा पुलिस स्टेशन में अपने पत्नी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाने जाता है। वह आदमी कोई मामूली आदमी नहीं था, बल्कि भारतीय सेना के मेजर अमित द्विवेदी थे। वह पुलिस को बताते हैं कि सुबह से उनकी पत्नी गायब है और उसका फोन भी बंद आ रहा है। पुलिस मेजर से उनके पत्नी की फोटो मांगती है और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करती है। उसके बाद वह आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में मेजर के पत्नी के बारे में बताती है। लेकिन तभी नारायणा पुलिस को एहसास होता है कि जिस महिला का शव उन्हें दिल्ली छावनी इलाके में मिला है उसका हुलिया उनके पत्नी के हुलिये से मिलता है। पुलिस तुरंत मेजर अमित द्विवेदी को लेकर डीडीयू अस्पताल पहुंचती है। जैसे ही मेजर को वह शव दिखाया जाता है उनके आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पुलिस समझ जाती है कि वह शव मेजर की 35 वर्षीय पत्नी शैलजा द्विवेदी की है। शैलजा मूल रूप से पंजाब के अमृतसर की रहने वाली थी और उसने 2017 में मिस इंडिया अर्थ ब्यूटी पेजेंट में हिस्सा लिया था। यही नहीं, उसने मिस अर्थ क्रिएटिव का खिताब भी जीता था। शैलजा दिखने में बहुत खूबसूरत थी और कारगिल युद्ध के हीरो सौरव कालिया की चचेरी बहन थी। इन सब वजह से अब यह केस एक हाई प्रोफाइल केस बन गया था। बड़े बड़े पुलिस अधिकारी भी इस केस को सॉल्व करने में लग जाते हैं ताकि जल्द से जल्द हत्यारे का पता चल सके। सबसे पहले पुलिस मेजर अमित द्विवेदी से पूछताछ करने लगती है। मेजर पुलिस को बताते हैं कि कुछ हफ्तों पहले शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसके एड़ी में चोट आई थी। चोट अंदरूनी थी, इसलिए शैलजा को फिजियोथेरेपी करवाने के लिए अक्सर दिल्ली के आर्मी अस्पताल में जाना पड़ता था। आगे वे बताते हैं कि रोज की तरह शैलजा आज भी वह इलाज करने अस्पताल गई थी। शैलजा को रोजाना ड्राइवर अस्पताल के बाहर छोड़ आया करता था और कुछ समय बाद उसे लेने जाता था। लेकिन आज जब वह उसे लेने गया तब अस्पताल वालों ने जानकारी दी कि शैलजा अस्पताल आई तो थी, पर बिना इलाज कराए किसी के साथ होंडा सिटी कार में बैठकर चली गई। मेजर से पूछताछ करने के बाद पुलिस शैलजा के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स निकालती है और उन्हें पता चलता है कि शैलजा ने आखिरी बात घर में एक काम करने वाले से की थी और उसे शैलजा ने घर पर आने के लिए लेट हो सकता है, यह कहाँ था। इसके अलावा पुलिस को एक और नंबर मिलता है जिस नंबर से शैलजा को कई बार फोन आए थे। पुलिस जब उस नंबर पर फोन करती है तब वह नंबर बंद आता है। पुलिस पूरी मेहनत से कातिल को ढूंढने में लगी थी, लेकिन उसके संबंधित कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। फिर पुलिस शैलजा के पति मेजर अमित द्विवेदी को लेकर उसी जगह पहुंचती है जहां पर शैलजा का शव मिला था। दुखी मेजर जब वहां पहुंचते हैं तभी उनकी नजर एक चेहरे पर पड़ती, जिसे देख मेजर चौंक जाते हैं। लेकिन कुछ बोलने के पहले वह व्यक्ति उस भीड़ का फायदा उठाकर गायब हो जाता है। मेजर अमित फिर पुलिस के पास जाते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक आदमी पर शक है कि उसी ने ही उनकी पत्नी शैलजा की हत्या की होगी। इसके बाद मेजर पुलिस को उस व्यक्ति का नाम निखिल रॉय हांडा बताते हैं। जब पुलिस उस व्यक्ति का नाम सुनते हैं तब उन्हें बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वह व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। वह भी मेजर अमित द्विवेदी जैसे ही इंडियन आर्मी का एक और मेजर था। नाम मिलते ही पुलिस सबसे पहले मेजर निखिल के बारे में जानकारी निकलवाते हैं और जिस दिन शैलजा की हत्या हुई थी उस दिन की अस्पताल के बाहर की सीसीटीवी फुटेज को चेक करते हैं। सीसीटीवी फुटेज से यह पता चलता है कि शैलजा उस सुबह अपने गाड़ी से अस्पताल जाने के लिए उतरती है,
लेकिन तभी एक सिल्वर कलर की होंडा सिटी कार उसके तरफ आती है। उसके बाद उस गाड़ी में से एक व्यक्ति निकलता है और शैलजा से थोड़ी देर तक बात करता है और फिर वे दोनों उस आदमी के कार में बैठकर कहीं निकल जाते हैं। तब वह उस व्यक्ति को पहचान लेते हैं और कहते हैं कि वही मेजर निखिल हांडा है। पहचान होने पर पुलिस के कार्रवाई को जोर पकड़ता है। पुलिस फिर निखिल हांडा की कॉल हिस्ट्री और लोकेशन ट्रेस करती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि जिस समय शैलजा की हत्या हुई थी उस समय मेजर निखिल हांडा भी वहीं मौजूद था। फिर पुलिस निखिल हांडा को हिरासत में लेने के लिए उसको ढूंढना चालू करती है, लेकिन वह कहीं नहीं मिलता। दूसरे दिन काबिल पुलिस ऑफिसर्स को लेकर 6 टीम बनाई जाती है, यह मकसद से कि वह लोग जल्द से जल्द मेजर निखिल हांडा को ढूंढ सके। मेजर निखिल की पोस्टिंग मेरठ में थी, इसलिए पुलिस मेरठ तक सारे जाने वाले रास्तों की सीसीटीवी फुटेज खंगालती है और तब पुलिस को पता चलता है कि मेजर निखिल दिल्ली से मेरठ की तरफ जा रहा है। जैसे ही उसकी गाड़ी द्वाराला के पास पहुंचती है, इसके बाद फौरन पुलिस की एक टीम चुपचाप वहां पहुंचती है और मेजर निखिल हांडा को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस फिर मेजर निखिल से पूछताछ करना चालू करती है, लेकिन वह बताता है कि उसका शैलजा के कत्ल में कोई हाथ नहीं है, बल्कि वह उसे पहचानता भी नहीं है। लेकिन जब पुलिस उसे सारे सबूत दिखाती है, तब वह धीरे धीरे सारे राज खोलना चालू करता है। वह पुलिस को बताता है कि जब उसकी और मेजर अमित की पोस्टिंग नागालैंड के दीमापुर में थी, तब एक साथ ड्यूटी पे होने के वजह से उन दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी। इसी दोस्ती के वजह से एक दिन मेजर अमित ने उसे अपने घर बुलाया था और उस दिन उसने पहले बार शैलजा को देखा था और वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। पहले तो वे दोनों कॉल पर बात किया करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद वीडियो कॉलिंग का सिलसिला शुरू हो जाता है। लेकिन एक दिन मेजर अमित द्विवेदी को उन दोनों के वीडियो कॉलिंग के बारे में पता चलता है और वे शैलजा को काफी डांटते हैं और उसे निखिल हांडा से दूर रहने के लिए कहते हैं। उन दोनों के बीच में निखिल हांडा के वजह से झगड़ा भी होता है। इस वारदात के बाद शैलजा कुछ महीनों तक निखिल हांडा से बात करना बंद कर देती है। कुछ महीनों बाद मेजर अमित द्विवेदी का ट्रांसफर दिल्ली हो जाता है और मेजर निखिल हांडा का मेरठ में। इसके बाद मेजर निखिल हांडा शैलजा पर जोर देता है बात करने के लिए और वह मान जाती है, मगर इस बार शैलजा निखिल के साथ पहले जैसे बात नहीं कर रही थी। मेजर निखिल शैलजा को लगातार फोन किया करता था, लेकिन शैलजा उसके काफी फोन इग्नोर किया करती थी। धीरे धीरे निखिल को यह बर्दाश्त नहीं हो रहा था, इसलिए वह शैलजा को अपने पति को छोड़ने के लिए दबाव बनाना चालू करता है, लेकिन शैलजा हमेशा उसे नहीं बोलती थी। मेजर निखिल हांडा की पहले से एक पत्नी और एक बेटा भी था। इसके बावजूद मेजर निखिल हाथ धोकर शैलजा से शादी करने के लिए पीछे पड़ा था। इन सब कारणों से शैलजा परेशान हो गई और उसने निखिल हांडा का फोन उठाना बंद कर दिया। इसी बीच शैलजा का एक छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है और वह आर्मी के अस्पताल में अपना इलाज चालू करती है। इस बात की खबर निखिल हांडा को लगती है और वह अपने बेटे को मरीज बनाकर अस्पताल में जबरदस्ती एडमिट करवाता है, ताकि इस बहाने से वह शैलजा से मुलाकात कर सके। उसकी यह तरकीब काम कर जाती है और उसकी 1-2 बार शैलजा से मुलाकात हो भी जाती है। धीरे धीरे शैलजा उसके फोन उठाना चालू कर देती है और इन दोनों के बीच बातचीत चालू हो जाती है। लेकिन फिर से मेजर निखिल शैलजा से शादी करने की इच्छा जताता है और वह जब उस पर चिल्लाती है, तब निखिल हांडा उससे कहता है कि शादी मत करो, कम से कम एक बार मिल तो लो। शैलजा लाख मना करने के बाद आखिरकार 23 जून 2018 के दिन जब वह फिजियोथेरेपी सेशन के लिए अस्पताल आती है, तो इस बार वह अस्पताल के अंदर जाने के बजाय बाहर ही रुक जाती है, क्योंकि उसे निखिल हांडा से आखिरी बार मिलकर सब क्लियर करना था। कुछ समय बाद निखिल अपनी गाड़ी लेकर वहां आता है और वे दोनों कहीं चले जाते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद मेजर निखिल हांडा गाड़ी को रोक देता है और फिर एक बार शैलजा से शादी करने के लिए दबाव बनाना चालू करता है। निखिल हांडा का पागलपन इतना सर चढ़ चुका था कि वह अपने पत्नी को फोन करके कहता है कि मैं तुम्हें तलाक देना चाहता हूं, क्योंकि मुझे कोई और पसंद है और मैं उसी से शादी करने वाला हूं। इसके बाद वह शैलजा को भी वैसे ही करने कहता है, मतलब अपने पति को फोन लगाकर तलाक की बात कहने कहता है। लेकिन शैलजा अपने पति से तलाक की बात करने से इनकार करती है। शैलजा के सर के ऊपर से पानी चला गया था, इसलिए वह भड़क कर कहती है कि मैं अपने पति को नहीं छोड़ सकती। हम दोनों बस दोस्त हैं और कुछ नहीं, और अगर तुमने फिर से मुझे परेशान करने की कोशिश की तो मैं तुम्हारी शिकायत आर्मी में दर्ज करके तुम्हारा कोर्ट मार्शल करवा दूंगी। ये सब सुनकर निखिल हांडा आंख बबूला हो जाता है और शैलजा की गर्दन पकड़ लेता है। इसके बाद वह चाकू निकलता है और उसके गर्दन पर घुमा देता है।
बेचारी शैलजा वहीं दम तोड़ देती है। उसके बाद वह उस हत्या को एक्सीडेंट में तब्दील करने के लिए शैलजा के शव को गाड़ी से नीचे फेंक देता है और उसके शव के ऊपर गाड़ी चढ़ाना चालू करता है। वह ऐसा कई बार करता है। इसके बाद हांडा घर जाता है जहां वह कुछ दिनों से रुका हुआ था। घर जाने के बाद वह नहाता है और कपड़ों को साफ करता है। फिर उसे याद आता है कि उसके गाड़ी के टायर के हिस्सों पर शैलजा का खून लगा हुआ है। वह उसे साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन वह दाग साफ नहीं होते। फिर वह अपनी गाड़ी कार वॉश के लिए देने की सोचता है, लेकिन वह यह काम दिल्ली में नहीं कर सकता था, इसलिए वह मेरठ के लिए निकल पड़ता है, यह सोचकर कि मेरठ जाने तक सड़क के मिट्टी के कारण थोड़े दाग काम हो जाएंगे। लेकिन पुलिस के तेजी के सामने वह हार जाता है। यह केस अभी कोर्ट में चल रहा है। क्या लगता है आपको इस केस के बारे में? हमें